अब भी ध्यान दो एक बार। सबसे पहले जो वर्ड तुम लोग अब तक पढ़ चुके हो, एक वर्ड था एक्सपेक्टेशन, ठीक है। और दो तरह की एक्सरसाइज आई हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट में तुम्हें क्या करना होता था कि जो इसके अंदर है उसी से फंक्शन को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, और कॉन्टिन्यूस में क्या था, जो फंक्शन है उसी से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दो। ये बात ठीक है यहां तक। और अब जितने भी क्वेश्चंस हैं वहां पे एक्स भी साथ में और वाई भी साथ में, ये वाली बात ठीक है यहां तक। तो तुमसे ई एक्स निकलवाएगा, सिर्फ एक्स से मल्टीप्लाई करना, सिर्फ लिमिट तुम्हारी एक्स की भी गिवन है, वाई की गिवन भी है, एक्स वाली लिमिट भी और फंक्शन तुम्हारा क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स वाई, इंटीग्रेट करना है डी एक्स। जब ई एक्स निकाल लूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, जब ई वाई निकाल लूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, और जब मैं ई ऑफ एक्स वाई निकाल लूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, एक्स वाई। ये बात क्लियर है बिल्कुल। एक टर्म है जिसका नाम है तुम्हारा, इस टर्म को देखो, और लगभग एक क्वेश्चन पूछता है इसे 3 नंबर का। टर्म का नाम है कोफिशिएंट ऑफ, ये बात ठीक है तक, और जिसका फॉर्मूला है ये, सिर्फ फॉर्मूले को देखो एक बार, क्वेश्चन छोड़ दो। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई और सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। सिग्मा तुम्हारा वही जो हमने सिग्मा स्केयर वेरियंस निकाला हम लोगों ने, क्या निकाला था, वेरियंस, उसका अंडर रूट उसका, ये बात ठीक है तक क्लियर है। तो कोवेरियंस में तुम्हारा इसका फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, ई ऑफ एक्स वाई माइनस ई एक्स, ये बात ठीक है। अब तुमने ना इसको भूल जाओ जो लिखा हुआ है, सबसे पहले सिर्फ इन टर्म्स को निकाल लो। तुम एक निकाल दो ई ऑफ एक्स वाई, एक तुम मेरे लिए निकाल दो ई एक्स, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, और ये रही लिमिट्स। एक मेरे लिए क्या निकाल दो, ई ऑफ वाई, और एक मेरे लिए क्या निकाल दो, ई ऑफ एक्स वाई। 3 टर्म निकाल दो एक बार। सबसे पहले मुझे बता दो ई एक्स क्या आया, ई एक्स, और मैं पता है जो भी लिमिट गिवन हो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, लिमिट क्या गिवन तुम्हारी 0 से 1, 0 से 1। अगर x निकल रहा तो मल्टीप्लाई किसे करूंगा, और तुम्हारा फंक्शन क्या दिया हुआ है, बात प्लस की हो रही है, अलग अलग नहीं कर सकते, पहले एक बार इंटीग्रेशन करो फिर दूसरे में करो, कहीं तुम उठा के x की अलग कर दो, y की अलग कर दो। ई एक्स आ गया तुषार, 7/12, 12, 12, 12, 7/12। अरे वाह, जतन की स्पीड देख के मुझे ना मतलब वो है, अंजनी अभी तक कर रही है, तेरा भी आ गया 7/12। कई कई बार हमारी किस्मत हमारे बहुत साथ होती है। पीछे वाली गैंग भी, तुषार, अभिजय, जो अगर यहां पे लिमिट सेम है, सब कुछ सेम है, तो अगर y कर दोगे तब भी आंसर सेम ही रहेगा, क्योंकि भी वो है, इसको हम लोग बोलते हैं सिमिलरिटी, क्या बोलते हैं। तो e ऑफ y की वैल्यू भी तुम्हारी क्या आएगी, 7/12। ये बात क्लियर है यहां तक, हाँ जी।
ये ठीक है यहाँ तक? जो मेरा आंसर है उसमें से मुझे ये मिल गया और ये मिल गया। अब वो ये बोल रहा है कि मुझे एक वैल्यू की जरूरत और पड़ेगी तुम्हारी, जो ओरिजिनल फॉर्मूला है ना वहां तुम्हारा सिग्मा स्क्वायर क्या होता था, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा था सिग्मा एक्स था, क्या था? अब तुम्हें ये निकालने के लिए तुम्हें ये वाली टर्म और चाहिए, तो अब तुमने निकालना है ई ऑफ एक्स स्क्वायर, और अब की बार तुम्हारा यहां पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेट कर दो वापिस। बता मेघा क्या डाउट है? अरे वाह, वैभव बता। 5/12, ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा ई वाई स्क्वायर भी कितना आ जाएगा। अब तो सिर्फ एक टर्म बची है, और वो तुम्हारी कौन सी है, ई एक्स वाई। ये पहले तो ब्रैकेट ब्रैकेट कर इसमें, ये से नहीं, पूरे पे यहाँ लगा हुआ ब्रैकेट, यहाँ लगी बस। हाँ, तूने पहले वाई में किया है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो एक्स प्लस 1/2 एक्स, नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स, लिमिट पुट करने के बाद ये 2 कहाँ गया, और ये सिर्फ इसके साथ था, ऐसे बाहर कैसे निकाल दिया? 7/12, 7/12, 5/12, 5/12, अगर किसी का नहीं आ रहा मुझे बता दो। और ई एक्स वाई निकाल दो, 1/, क्या आ गया, ई एक्स वाई। एक बार देखना भी, ये तुम्हारे आंसर ये वाले हैं पहले तो। ई एक्स वाई निकालना तुम लोगों ने। ई एक्स वाई का मतलब तुम्हारा क्या है, एक्स से भी मल्टीप्लाई और वाई से भी, किसको, एक्स प्लस, और फिर तुमने निकालना है सिग्मा स्केयर एक्स। तुम्हारा जो आया है ना वो तुम्हारा क्या आया है, ई एक्स स्केयर माइनस ई एक्स का होल स्केयर, और जो तुम्हारा सिग्मा स्केयर एक्स है वही तुम्हारा सिग्मा स्केयर वाई है, उसका नोट कर दोगे तुम लोग, ये टर्म निकाल के और इसके अंदर पुट कर दो, मुझे आंसर बता दो क्या आएगा। सारा लिखना पड़ेगा भाई, सोल्व करना पड़ेगा इसको, उसको पता लग जाएगा ना कि नकल की हुई है। नहीं, 3 नंबर में आता है एक क्वेश्चन कोवेरियंस वाला। हाँ, ये आ भी गया, इनका 1/3 आया वैभव का। तो मुझे फाइनल आंसर बता दे, फाइनल आंसर क्या है तुषार? जल्दी से करो, तुम लोग बहुत टाइम लगा रहे हो। अंजनी आंसर आ गया? क्या मैंने नहीं सुना है? जल्दी दो आंसर, कितना जतिन? -1/11। ये यहां तक होने के बाद
सबको क्लियर है? सारी जनता को? हाँ जी, कोई ऐसे जो क्लियर ना हो अभी भी? मेघा, अच्छा अभी एक काम करो, एक बार अपनी कॉपी का पेज पलटो, नया पेज लेके आओ सारे सारे। अपनी कॉपी का नया पेज, कॉपी का नया पेज आ गया सबका? मुझे एक बार फॉर्मूला लिख के दिखाओ, ये वाला कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या था? जो ये वाली टर्म थी जो तुम निकाल रहे थे अभी, इसका फॉर्मूला क्या था? लिख दिया? और जो टर्म्स निकलेगी उनका सबका फॉर्मूला लिखना एक बार, जो जो टर्म नीचे वाली जो ये एक्स वाई निकल जाएगी, सिग्मा एक्स का फॉर्मूला लिखना क्या आएगा? आ गया सबका? देखना भी सबका सेम है क्या ये? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं क्या, या कुछ और बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये वाली बात क्लियर है? अगर कल तुम लोग इसका फॉर्मूला भूल ले, सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेवार है। ठीक है, लिख के देख लेना भी 3-4 बार। क्लियर है? हाँ, क्वेश्चन ये क्या बात कही तूने मनस में नहीं ले? क्वेश्चन देख तो एक बार। ये बात ठीक है तक? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्लियर है? इसके बाद तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है और तुम्हें इसका आंसर बताना मुझे, सिर्फ 2 मिनट है। रफ में करो लेकिन साफ आंसर बताओ मुझे क्या आएगा इसका। क्वेश्चन क्लियर है ना? क्या निकालना? सिर्फ ई एक्स। कितना? 25/42 बिल्कुल सही जवाब है। 25/42 करना कुछ नहीं, लिमिट सेम रहेंगी, 0 से 2, 0 से 3 और एक x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/42 रहेगा बाहर, और इस सारी टर्म को अगर x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? 2x² प्लस xy। इसका करना इंटीग्रेशन, एक बार x रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में। कोई ऐसा जिसको ये क्लियर ना हो? हाँ जी, क्लियर है ये वाला? ईशा, हाँ कल देखो, मतलब उसके पास टाइप कुछ नहीं है ऐसे ही क्वेश्चन चेंज कर सकता है बस वो। ये होने के बाद
कोई ऐसा है अगर जिसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा पूछ सकता है मेरे से। एक क्वेश्चन तुम्हारा ये है, अजीब सा है लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। वर्डिंग क्या थी इसमें? जब भी ग्रुप की क्लास होती है, जब भी रिंग की क्लास होती है, सबसे पहले मेरा पूरा पूरा एक क्लास सिर्फ इसी बात होती है कि चीजें हैं क्या। अगर तुम नॉर्मल सब ग्रुप के थ्योरम्स कर रहे हो तो तुम्हें नॉर्मल सब ग्रुप पता होना चाहिए ना क्या होता है। अभी तक तो ऐसा ही आया है। मैंने भविष्यवाणी की थी ये कि जर्नली एक पेपर, और ये अब की बार वाला थॉट वाला आ सकता है, ये बार थॉट वाला पेपर था कि जिसको सोच के लिखना पड़े। मतलब पीवाई क्यू का मतलब क्या होता है, पीवाई क्यू से आ जाए। थॉट का मतलब क्या होता है कि पीवाई क्यू से ना आए, बस। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बुक से बाहर कुछ भी नहीं था एक क्वेश्चन को छोड़ के, जो तुम्हारा उसका प्रूफ है। वो वाला, उसका कन्वर्स। हाँ। अगला कुछ देखना है बड़े वाला क्वेश्चन, ये देखो क्या दिया उसने। ठीक है, अगर क्वेश्चन की वर्डिंग समझोगे क्या बोला है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन टू रैंडम वेरिएबल के बीच में ये होगा, ये बात ठीक है। और ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किसको बोल रहा है, आर को, इसको आर को। और जिसका फॉर्मूला तुमने अभी भी लोगों ने लिखा है तुम्हारा क्या था, ई ऑफ एक्स वाई माइनस ई एक्स ई वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। ये बात ठीक है। ये किया तुम लोगों ने, इसने कुछ नहीं किया, इसने सिर्फ इस टर्म को पकड़ा तुम्हारा, सिग्मा स्केयर एक्स माइनस वाई। और तुम्हें पता है कि भी सिग्मा एक्स का फॉर्मूला तुम्हारा क्या होता है, ई ऑफ एक्स स्केयर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्केयर। तो अगर सिग्मा स्केयर एक्स माइनस वाई होगा तो क्या हो जाएगा, ई ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्केयर और माइनस ई एक्स माइनस वाई का होल स्केयर। और बाद में एज इट इज इसने क्या किया हुआ है, सारी टर्म्स को खोल के सिर्फ लिखा हुआ है, क्योंकि लास्ट में इसको आंसर बता कि तुम्हारा आंसर क्या आएगा, ई वाला आएगा। ठीक है, एक बार से स्टेप्स देख लो। एक बार देख लो, एक बार लिख लो इसको, एक बार लिख लो। कोई डाउट किसी टर्म में, कोई डाउट?
एक बहुत बार पूछा गया है, इसको भी देख लो। ये वाला किसी को डाउट हो मुझे पूछ सकता कि स्टेप में क्या लिखा, क्यों लिखा हुआ है। बोल कहाँ पे डाउट है। कौन से वाला कहाँ पे है। ये हाँ, ये सब कुछ जो तुम्हारा ये चल रहा था ना साइड में, साइड में ये टर्म थी, क्या थी ये बात, ठीक है तक क्लियर है। अब इसने क्या किया है यहाँ पे, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ, ये इसको इधर ले आया, मान लो इस वाले टर्म को उधर ले आया। मान लो क्या होगा तुम्हारा ये सिग्मा स्केयर एक्स प्लस सिग्मा स्केयर वाई माइनस सिग्मा स्केयर एक्स माइनस वाई, उसको ले गया उधर। ये बात ठीक है तक। तो कितना हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस की हो जाएगी 2 ई ऑफ एक्स वाई माइनस 2 कॉमन आ गया ई एक्स ई वाई। ये वाली बात ठीक है तक क्लियर है। ये ठीक है तक। ये वाली टर्म राइट साइड में है, किस में, राइट साइड में। ये बात ठीक है तक। इसको आर बनने के लिए सिर्फ एक चीज की कमी है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। इधर भी मल्टीप्लाई नीचे, उधर भी मल्टीप्लाई नीचे, कहां पे, ये वाले टर्म के साथ में। नीचे इसके भी तुम्हारा क्या जाएगा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, और जो 2 फालतू पड़ा था 2 कहां पे आ जाएगा, इधर वाले के नीचे आ जाएगा। बस छोड़ दो उसको वहीं पे। ये बात ठीक है तक। अगर जा नहीं रहा वहां पे, तुम्हें आंसर पता कि आंसर क्या है उसका, उसके आंसर ड्राइव कर लो उसको। ये वाला क्लियर है। एक क्वेश्चन है जो तुम्हारा इसमें बार बार पूछा गया है, और मैं तुम्हें सजेशन ये दूंगा कि इस क्वेश्चन को कम से कम जाने से पहले 6 बार लिख लेना आज, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा पार्ट 2 में हमेशा कम से कम 5-6 पेपर में देखा मैंने प्रीवियस ईयर में इसको, और देख लो पर क्या दिया है। कम से कम 5-6 बार प्रीवियस ईयर में आया वाला क्वेश्चन कि प्रूव करो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इंडिपेंडेंट है चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन के। चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन, ये तुम्हारा कंसेप्ट है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का। चैप्टर का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, ठीक है। जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये वाला पॉइंट यहां से एक्स वाई है, एक तो तुम्हारा कहता है इस पॉइंट को यहां पे शिफ्ट कर दो, और फिर इस पॉइंट को देखो यहां से, ठीक है। तो मान लो यहां पे तुम्हारा सारा ये क्या था, एक्स था, और ये यहां तक तुम्हारा सारा क्या था, वाई। अब इसको मैं यहां से देख रहा हूं, मान लो मैंने यहां पे सरका दिया इसको एच, और यहां पे सरका दिया के, कितना के। और अब अगर मैं इसको इस पॉइंट को यहां से देख रहा हूं, तुम्हारा क्या है एक्स डैश और वाई डैश। तो तुम्हारा एक्स क्या है, एक्स डैश प्लस एच, और वाई का तुम्हारा वाई डैश प्लस के। तो मतलब एक तुम्हारा ये वाला कंसेप्ट है इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन का, और ये बोल रहा है कि अगर मैं इन पॉइंट को चेंज भी कर दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक बार तुम ये पूरा पूरा आंसर है, इसको देखो, इतनी लाइन का आंसर है, बहुत बार पेपर के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। लिख के देखना, 6-7 बार लिख के देखना है, और कुछ नहीं है, सिर्फ 5 ही लाइनें हैं। ये तो पता ही तुम्हें यहां तक 1 2 3 4 और 5।
इसके बाद हम लोग आते हैं तुम्हारे लास्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर। कुछ क्वेश्चन इसमें टेबल वाले हैं, और टेबल वाले क्वेश्चंस को ना मैंने इसमें बाईवेरिएट में एक्सप्लेन किया हुआ है कि वैल्यू कैसे उठानी होती है, उसे गो थ्रू कर लेना एक बार। जो हमारी बाईवेरिएट की क्लासें हुई उसके अंदर मैंने वो वाला दिखा हुआ है। एक ही क्वेश्चन बचता तुम्हारा यहाँ से, उसका नाम है कंडीशनल मीन और कंडीशनल वेरिएंस। ये वाला क्लियर है सबको, देख लोगे? तू देख के लिख रहा है क्या? मैं फोटो ले लेना, इतनी क्या उसमें। ये वाला क्वेश्चन देखो भी, लास्ट क्वेश्चन है तुम्हें जो कि साथ में मिल सकता है, और क्वेश्चन का नाम तुम्हारा क्या है? फाइंड द कंडीशनल मीन एंड वेरिएंस, या जो लिखा हुआ ऐसे। ये वाली बात ठीक है तक क्लियर है? सबसे पहले पहले वाले क्वेश्चन की वर्डिंग समझो, चार चीज निकलवा रहा है तुम्हारा। इस जो ई वर्ड है इसका मतलब है एक्सपेक्टेशन, क्या है? और जो लिखा हुआ है वो तुम्हारा क्या लिखा हुआ है? वाई की, कब? जब एक्स इक्वल टू क्या गिवन हो तुम्हारा। ये बात ठीक है तक? कंडीशनल वाला है, क्या है? कंडीशनल में एक्सपेक्टेशन निकलवा रहा है। ये बात क्लियर यहां तक? सबसे पहले मुझे निकालनी पड़ेगी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या निकाल पड़ेगी? मार्जिनल, एक्स की और वाई की। किसकी? एक्स की और वाई वाले में इंटीग्रेट अगर कर दोगे सारे क्वेश्चन को, सिर्फ वाई वाले में, याद रखना यहां पे तुम्हारी लिमिट सिर्फ वाई की, एक्स वाली साथ में नहीं है उसके। तो तुम्हारा जो फंक्शन आएगा तुम्हारा क्या? मार्जिनल प्रोबेबिलिटी किसका? एक्स का। किसका? एक्स का। और क्वेश्चन सिमिलर है तुम्हारी, लिमिट भी सिमिलर है तुम्हारी,
तो इसने बोल दिया कि तुम्हारा ये वाला आ गया y का, क्या आ गया y का, ये वाली बात ठीक है तक, एक आ गया x वाला, एक आ गया y वाला, ये वाला आ गया, ये बात ठीक है तक। कंडीशनल में अगर तुम्हें याद हो, जिसकी निकलवा रहे थे और जिसके रिस्पेक्ट में निकलवा रहे थे उसको नीचे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। ये निकलवा रहा है कंडीशनल कब, जब x की, और गिवन क्या तुम्हारा, जब y इक्वल टू वाई, y इक्वल टू वाई का मतलब एफ वाई वाई वाले को कहां पे लिख दो, नीचे, और ऊपर तुम्हारा क्या हो जाएगा मेन फंक्शन। तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन आया था हमारा कंडीशनल वाला, मेन फंक्शन को नीचे वाले से डिवाइड कर दो, ये तुम्हारा की कंडीशनल y की, और ये तुम्हारी कंडीशनल आ गई इसकी x की। ये बात ठीक है तक, यहां तक हमने भी किया हुआ है। अब यहां से मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, मेरे जो मेन फंक्शन है ना तुम्हारे, एक तो है ये, और एक मेरा मेन फंक्शन है, पहले इसी को देख लो, और एक है ये, ठीक है, ये मेन फंक्शन है। ये बात ठीक है तक, कौन से तुम्हारे ये कंडीशनल वाले हैं, कौन से, ठीक है, मार्जिनल से एक स्टेप आगे, मार्जिनल से एक स्टेप आगे, ये बात ठीक है तक। सबसे पहला वर्ड क्या है, एक्सपेक्टेशन निकालनी है y की, किसकी, जब x इक्वल टू एक्स गिवन हो, x इक्वल टू एक्स गिवन हो, तो मल्टीप्लाई तो किससे होगा, अगर तुम कहीं भी किसी भी स्टेप में ई वाई निकालते तो जो सारा क्वेश्चन है मल्टीप्लाई किसे होता, y से, तो मल्टीप्लाई किसे हो गया, y से, और x नीचे है तो ये तुम्हारे कौन सी कंडीशन हो रहा है, एफ वाई बाई एक्स, जो तुम्हारा ये वाला फंक्शन हो गया, ये यहां पे आ गया, और बाद में से कर दिया सिंपली इसको इंटीग्रेट। ये बात यहां तक। फिर तुम्हारा क्या गया, ई एक्स वाई बाई वाई, अब की बार निकलवा किसी रहा तुम्हारा x की, तो मल्टीप्लाई किसे करेगा, और यहां पे y नीचे है तो जो y नीचे वाला था वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, फंक्शन। ये बात ठीक है तक। ये तुम्हारी निकल गई एक्सपेक्टेशन, क्या निकल गई। फिर तुम्हारा अगले वाली टर्म उसने लिखी हुई है वेरिएंस, क्या लिखी हुई है कि वेरिएंस निकालो, क्या निकालो, वेरिएंस, और क्वेश्चन वही है बस, y, और यहां पे तुम्हारा क्या है, नीचे x इक्वल टू एक्स, तुम्हारा y इक्वल टू। वेरिएंस का फॉर्मूला तुम्हारा वही था, वहां पे अगर x वाला था e एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, पहले निकलवा रहा है वाई की, किसकी, ई वाई स्क्वायर, जब गिवन है एक्स इक्वल टू एक्स, माइनस ई वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, और जो दूसरे वाला तुम्हारा है वो उल्टा, ठीक है। जो ये वाली टर्म निकलेगी, अब की बार फर्क सिर्फ ये है, तुम्हारा पिछली बार था y, अब की बार तुम्हारा कितना है, वाई स्क्वायर। तो जो पिछले वाले क्वेश्चन में तुम्हारा जब तुम y से मल्टीप्लाई करते वहां पे तुम्हें किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तुम्हारा वाई स्क्वायर से। ये बात ठीक है। और ये तुम्हारा क्वेश्चन अब इसके बाद ये वाला देखो, कंडीशनल मीन, कंडीशनल मीन का मतलब ई एक्स ई वाई वाला, और वेरिएंस मतलब तुम्हारा जो चार टर्म लिख रहा था वही वाली। सबसे पहले निकाल दी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, क्या निकाल दी, दोनों की, एक्स की और वाई की, दोनों फंक्शन को डिवाइड कर दिया, एक बार एक्स वाले को एक बार वाई वाले को। एक्स बाई, सबसे पहले तुम्हारी क्या आ गई, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो किसकी है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी किसकी, वाई की। ये तुम्हारा इंडिपेंडेंट वाले में भी आया है, मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स, मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ वाई। ये तुम्हारा आ गया वाई का, ये बात ठीक है तक। एक वाई का निकल गया तुम्हारा, एक तुम्हारा क्या निकल गया, एक्स का। वहां पे तुम्हारा क्या था, ई ऑफ एक्स, अगर वाई इक्वल टू वाई गिवन है
तो डिवाइड किससे करेंगे? y वाले से। और अगर नीचे x इक्वल टू एक्स गिवन है तो डिवाइड किससे करेंगे? x वाले से। तो अगर y वाले से डिवाइड कर दिया, ये तुम्हारी कंडीशनल वेरिएंस आ गई किसकी? जब y इक्वल टू वाई गिवन है, ये वाला फंक्शन बन गया तुम्हारा। और इसका उल्टा अगर x वाले से डिवाइड कर तुम्हारा क्या बन जाएगा? x वाला। अब ये मेरे मेन फंक्शन है, ये वाला। ये बात ठीक है तक? एक इसमें वर्ड मीन भी है, इसके अंदर एक वर्ड क्या तुम्हारा? मीन, जिसमें तुम्हारी वैल्यू क्या ले रहा है वो? 1/2। एक क्वेश्चन ये है, फाइंड कंडीशनल मीन एंड कंडीशनल वेरिएंस। पहले वाला स्टेप वही, मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स, वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। ठीक है, सारे फंक्शन को अगर x इक्वल टू एक्स वाला है उससे डिवाइड, जो तुम्हारा ये आया है, ये मेन फंक्शन बन गया। ये तुम्हारी कंडीशनल आ गई x की, ये तुम्हारी किसकी आ गई? y की। कंडीशनल वेरिएंस तुम्हारा क्या निकाला तुमने? वी वाई इक्वल टू एक्स। अगर वेरिएंस वर्ड आ रखा है तो तुम्हें पता है कि वहां पे तुम्हारा क्या है? y स्क्वायर। 3 क्वेश्चन तुम्हारे ये हैं। ठीक है, कंडीशनल मेन के, कंडीशनल वेरिएंस के। अगर मैं तुम्हारे पेपर्स के अंदर देखूं तो कुल मिला के 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अलग से बचे हुए होंगे। बाकी तुम्हारे जो 35 क्वेश्चन है ना, वो सारे इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। जनरली जो हमने पहले 3 क्वेश्चन किए हैं उनमें से क्वेश्चन आता 6 नंबर का। कितने का? 6 नंबर का। और जो ये कहानी हम लोग अभी कर रहे हैं, ये तुम्हारी साथ में आती है 3 नंबर की। कितने की? 3 या 6? 3 या 6। फिर मुझे वही वाली बात लग रही है, मुझे क्या लग रहा है कि वो यूनिट 2 के अंदर 2 क्वेश्चन 6 मार्क्स से बना सकता है। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है? तक क्वेश्चन बड़ा होगा लेकिन तुम्हारा सिंपल होगा। लेकिन जितनी भी वीडियोस हमारी हैं उसके अंदर मैंने यूनिफॉर्म में नॉर्मल को छोड़ के बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को छोड़ के जो तुम्हारा कौन सा होगा उसके अंदर, एक तुम्हारा सबसे पहले हो गया यूनिफॉर्म। ठीक है, इसके बाद यूनिफॉर्म के बाद तुम्हारा कौन सा है? एक्सपोनेंशियल। फिर तीसरा कौन सा है? बीटा। सीक्वेंस में बताओ, सीक्वेंस में बीटा है गामा है? बीटा, बीटा 1 और 2। फिर तुम्हारा कौन सा है? और फिर तुम्हारा कौन सा है? ये बात ठीक है। अब और एक तुम्हारा इसके अंदर कौन सा? नॉर्मल। अब मुद्दे की बात ये है कि जो तुम्हारे ये 6 टॉपिक है ना, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर आएगा 5वें का पार्ट 1, 2 और 6ठे का पार्ट 1 और 2। ये बात ठीक है तक? और जो कहानी हम लोग कर रहे थे वो तुम्हारे 7वें का पार्ट 1 और 2 और 8वें का पार्ट 1 और 2। ठीक है, ये तुम्हारा सारा भरा हुआ किसे? बाईवेरिएट से। अब तक के जितने पेपर हुए इसके अंदर, ये बात ठीक है तक? अब सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो 5वें का फर्स्ट और 2 है ना, वो जनरली इन तीनों में से, इन तीनों में चारों में से मिल जाए तुम्हें। ये बात ठीक है? जो कि बहुत, अगर तुम लोग एक एक वीडियो भी देख लो ना, बहुत ईजी है। यूनिफॉर्म के 3-4 क्वेश्चन हैं, एक्सपोनेंशियल के भी, बीटा के भी, गामा के भी। ठीक है, और जो तुम्हारा 6ठे का पार्ट 1 और 2 है ना, वो तुम्हारा होता है कई बार पूरा पूरा 6 नंबर क्वेश्चन होता है और कई बार इनका इंटरमिक्सर। मेरी कहानी ये है कि तुम्हें इस क्वेश्चन की तरफ नहीं देखना। ठीक है, मुझे सिर्फ इंटरेस्ट है 5वें क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और 5वें और किसके अंदर? 7th के अंदर। ये बात ठीक है तक? यूनिट 1 में हमने तीनों के तीनों चैप्टर्स के हर एक चीज को किया हुआ है, हर एक चीज को, जो कि 24 नंबर की, और तुमने कितने करने हैं? 18। कितने करने? 18। अब मुद्दा ये आता है कि भाई पहले का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी का पेपर है ना, उसने क्या बोला? मेरे लिए ये क्वेश्चन काम का नहीं है। ठीक है, मेरे लिए काम का क्वेश्चन एक तो ये वाला और एक ये वाला, और इन चारों में से ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा एलिमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी।
ठीक है, ये वाला तुम्हारा रैंडम वेरिएबल, और इसका एक पार्ट या करके तुम्हारा कौन सा होगा, डिस्क्रीट। ठीक है, अब तुम्हें पेपर में ये पता होगा कि तुम्हें इनमें से कौन सा, अभी एलिमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी में से हमेशा ही एक क्वेश्चन आता है बेस थ्योरम का, बेस थ्योरम के ऊपर, और एक तुम्हारी आर्टिकल आता है कोई ना कोई, बुलियन इनइक्वालिटी आ जाए या कुछ और आ जाए, ये पैटर्न होता है। ठीक है, रैंडम वेरिएबल में तुम्हारे 3-4 क्वेश्चन आते हैं जो कि हम लोगों ने एक क्वेश्चन में सारे हो कुछ भी निकलवा लो, तो डबल में करे सिंगल में सारी वो चीजें। और डिस्क्रीट में तुम्हारे पास दो ही चीजें हैं, एक बाइनोमियल, एक तुम्हारा पॉइजन, और एक तुम्हारा ज्योमेट्रिक। जी क्या बर्नौली, बर्नौली है कहीं पे, कहाँ पे? हाँ नहीं, वो तो वैसे दिया होगा ना बाइनोमियल में, उसमें पीवाई की तो कोई नहीं था मेरे ख्याल से उसके ऊपर, हमने पीवाई की भी देखे सारे उसके, पीवाई क्यों नहीं होगा। अच्छा, मुद्दे की बात ये है कि तुम्हें इनमें से 3 उठाने हैं, कितने उठाने हैं? 3, और तुमने यहां से 2 उठाने हैं, कितने? 2। अगर तुम्हें बोल रहा हूं तुमने सही से किया हुआ है, तुम्हें ये क्वेश्चन कंप्लीट, ये क्वेश्चन कंप्लीट, और इसका कुछ ना कुछ अगर तुम्हें अगर इसी में से आ गया तो तुम्हें ये क्वेश्चन कंप्लीट आता है, लेकिन 2.5 क्वेश्चन तो फिर भी तुम्हें आते होंगे यहां से। अगर 2.5 क्वेश्चन 1 यूनिट से आते हैं ना तुम्हें, तो उसका मतलब तुम्हारा कितना नंबर है? कितना? 15। और वर्स्ट टू वर्स्ट केस तुम्हें उसमें से बाई चांस तुम्हें कुछ भी नहीं आया, तुम्हें हर एक क्वेश्चन में से एक पार्ट तो पक्का आता होगा। ठीक है, तो यहां से तुम्हारे कितने नंबर बन जाएंगे? 6। या तुम्हें यहां से 2 क्वेश्चन कंप्लीट आ गए 12, और यहां से तुम्हें मतलब हाफ हाफ वाले आ गए। ठीक है, तो कभी भी तुम्हारा पेपर ना, अगर तुम्हारी एवरेज तैयारी भी है ना, तब भी तुम्हारा 21 नंबर से तो ऊपर का अटेम्प्ट तुम्हें आता होता है। उसके बाद जब तुम पेपर को देखते हो फिर खराब करते हो तुम पेपर को, ये तो पढ़ा नहीं था, ये था यहाँ था। मैं गारंटेड बोल रहा हूँ, गारंटेड। मॉडर्न अलजेब्रा पेपर भी ऐसा ही था। अगर तुम उस पेपर को अब देखो, अगर उस पेपर को तुम लोग अब देखो, मैं तुम्हें गारंटी बोल रहा हूँ, तुम 7 क्वेश्चन एक पार्ट ऐसे निकाल के तुम अब भी निकाल दोगे, जो कि तुम्हें कंप्लीटली आते होंगे, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का। ठीक है, वो तुम्हारी अपनी कैलकुलेशन होती है जब पेपर खराब करते हो, कि मुझे तो ये यहाँ पे करना था, ये क्या पूछ लिया, ये क्या पूछ लिया, ये क्या पूछ लिया। वरना 7 क्वेश्चन अगर जिसने पूरी तैयारी की हो ना, उसके लिए 7 क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिविजुअली 21 नंबर, और 21 नंबर अच्छा स्कोर है एक ऐसे पेपर में जिसको सारी दुनिया मतलब 5-5, 10-10 का करके आ रही है। ये बात ठीक है तक, तो ये चीज तुम्हारी यहाँ पे है। अब मेरा तो वही सजेशन होगा, तुम्हें मान लो 7 क्वेश्चन ही दिख गया और 6 नंबर का दिख गया, कितने का? 6 का। फिर तुम अभिजय वाली चीज पे चली जाओ, पीछे निकाल दो सारे को। ये बात ठीक है तक, पीछे निकाल के रख लो उसको, इतना टाइम तो है ही, निकाल के रख लिया उसको। फिर तुम आ जाओ इस यूनिट में, तुमने देखना कि भी तुम्हें कंप्लीट 3 क्वेश्चन कौन से आते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, हमने देखना कि एक एक पार्ट किसका आता है तुम्हें। फिर तुम्हें देखना था कि जो एक एक पार्ट तुम्हें आता है उसमें दूसरा पार्ट किसी का आता है तुम्हें। ठीक है, तो पहला काम तो मेरा वही, मुझे 3 क्वेश्चन ढूंढने हैं। अगर 3 क्वेश्चन नहीं मिल रहे तो 2.5 क्वेश्चन तो मुझे पक्का ही मिलेंगे, और एक यूनिट में से 2.5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तुम्हारा कितना नंबर होता है? 15। और पूरी अगली तुम्हें यूनिट भी आती है, तुम्हारा उसका नंबर कितना होता है? 12। फिर भी तुम्हारे पास 27 नंबर का है। ये बात ठीक है, तो पहला काम तुम्हारा वही है, तुमने ये देखना कि तुम्हें जो 5 क्वेश्चन करने, 5 पार्ट्स कौन से आते हैं इंडिविजुअली। ऐसा तो नहीं होगा ना, जो 8 क्वेश्चन हैं उनमें से 5 क्वेश्चन तो पक्का ऐसे होंगे तुम्हें जिनका एक एक पार्ट आता होगा। ये बात ठीक है तक, तो 15 नंबर तो बहुत ईजी है। और 15 के बाद फिर तुम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन वैसे ढूंढने हैं जो कि तुम्हें उनके साथ वाले आते हैं तुम्हें। अगर तुम्हें 3 क्वेश्चन भी मिल गए, 15 9 24। ठीक है, और यहाँ पे कैलकुलेशन की मिस्टेक मत करना, इजी पेपर है, आराम आराम से अटेम्प्ट करके। और चीटिंग वाला चीज को मत पहले आगे पीछे मत देखो जब तक तुम्हारा पेपर पूरा नहीं होता। ठीक है, लास्ट पेपर है, रिस्क मत लो। कोई भी अगर तुम्हें तंग कर रहा है और तुम्हें लगता है कि तंग कर सकता है, तो पहले ही बोल दो उसको भी। अगर मेरी तरफ आवाज आई तो मैं पीछे टीचर को बोल दूंगा। तुम्हें तुम्हारी मर्जी के अलावा कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता जब तक तुम ना चाहो। ठीक है, सबके लिए हिदायत है भी, अपना पहले पूरा जो तुम्हें आता है ना, पहले उसको पूरा करो। और पहले 1.5 घंटे 2 घंटे, पहले 1.5 घंटा या 2 घंटे तक तो तुम देखो ही मत कहीं भी। पहले 2 घंटे सिर्फ अपना पेपर, जब तुम्हारा हो जाए, जब तुम्हें ये लग जाए ना कि अब तो मुझे कुछ भी इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं लिख सकता, फिर तुम लोग आगे पीछे देख लो। अगर तुम्हें देखना तो फिर तुम्हारा पेपर भी सीन रहा, तुम्हें ये दुख नहीं हुआ कि भाई मैंने किया नहीं था। ये बात ठीक है तक।
थैंक यू।